Failure has been many reasons, but success only on hard work and strong determination. यहाँ पे ये बताया जा रहा है फेलियर हैज बीन मेनी रीजन बट सक्सेस ओनली ऑन हार्ड वर्क एंड स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। इसका यहाँ पे मतलब ये है कि असफल होने के कई कारण हैं, असफल होने के कई कारण, लेकिन सफल होने का केवल एक ही रास्ता है, कड़ी मेहनत और कड़ा निर्धारण। तो मैं मोहित कुमार आज आपके लेकर आया हूँ एक ऐसा टॉपिक जो बच्चे तो पढ़ते हैं लेकिन जान नहीं पाते हम पढ़ क्या रहे हैं। पढ़ते हैं हम जान नहीं पाते हम क्या पढ़ रहे हैं। तो आज हम उन्हीं बातों को, उन्हीं चीज़ों को आपके सामने रखूँगा, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। मैं बहुत ही स्लोली और बहुत ही ठीक ठाक ढंग से बताऊँगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड में जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी सब कुछ जितने भी हैं सब मिला के हम ब्रह्मांड के अंतर सभी को हम पढ़ते हैं। ये विज्ञान की चीज़ें हैं, विज्ञान चीज़ें हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट सभी के लिए है। चाहे वो आर्ट साइड से पढ़ रहा हो, चाहे साइंस साइड से पढ़ रहा हो, चाहे जिस भी वर्क से पढ़ रहा हो, वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। अब हम ब्रह्मांड पे बात करेंगे। ब्रह्मांड को दो भागों में बांटा गया है। पहला आपका कौन है? द्रव्य है, और दूसरा क्या है? ऊर्जा है। मतलब ब्रह्मांड को कितने भागों में बांटा गया है? द्रव्य को और ऊर्जा। मतलब जो आपका ब्रह्मांड है इसे दो भागों में बांटा गया है, द्रव्य है और ऊर्जा। इन्हीं दो चीज़ों को हम पढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे द्रव्य की। इसकी ये द्रव्य क्या है? द्रव्य को दो भागों में बांटा गया है। द्रव्य को दो भागों में बांटा गया। पहला कौन सा आपका? भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। अब भौतिक वर्गीकरण को इंग्लिश में फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। अब हम बात करेंगे भौतिक वर्गीकरण की। भौतिक वर्गीकरण की तो भौतिक वर्गीकरण क्या है? अब भौतिक वर्गीकरण को तीन भागों में डिवाइड किया गया है, तीन भागों में बांटा गया। पहला क्या है? ठोस है, दूसरा द्रव है, तीसरा गैस। इन्हीं को हम पढ़ते हैं, ठोस द्रव गैस। कितनी अवस्थाएं पाई जाती हैं? तीन अवस्थाएं। पहला आपका है ठोस द्रव गैस, ये तीनों आपकी अवस्थाएं। अब आते हैं हम रासायनिक वर्गीकरण में। रासायनिक वर्गीकरण क्या है? रासायनिक वर्गीकरण में इसको दो भागों में बांटा गया। पहला कौन सा आपका है? शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। अब हम शुद्ध पदार्थ की बात करेंगे। शुद्ध पदार्थ हमारा दो भाग में बांटा गया है। पहला कौन सा है? तत्व है और यौगिक। कौन कौन से? तत्व और यौगिक। अब हम आ जाते हैं तत्व पे। तत्व को कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में, धात, आधात और उपधात। धात, आधात और उपधात। अब ये तो लगभग सभी लोग जानते होंगे धात, आधात, उपधात क्या होता है। नहीं जानते, मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। अब चलते हैं यौगिक की तरफ। यौगिक क्या है? यौगिक को दो भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा आपका? कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक। अब हम चलते हैं शुद्ध पदार्थ के मिश्रण में। जो रासायनिक वर्गीकरण है उसका दूसरा पार्ट क्या है? मिश्रण है। मिश्रण को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में, समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण। समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण। आपके लिए हम फिर से बता दे रहे हैं एक बार। ब्रह्मांड को दो भागों में बांटा गया। पहला ऊर्जा, द्रव्य और ऊर्जा। अब द्रव्य को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में, भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। अब भौतिक वर्गीकरण की बात करेंगे। इसको तीन भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस। अगला क्या है आपका? रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण में
रासायनिक वर्गीकरण को दो भागों में बांटा गया। पहला कौन सा आपका शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। अब शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, तत्व और यौगिक। अब हम तत्व को बांटेंगे। तत्व को कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में। ये तीन भागों में। और यौगिक को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में, कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक। अब मिश्रण की बात करते हैं। मिश्रण को दो भागों में बांटा गया, समांग मिश्रण, विषमांग मिश्रण। ये सब सभी टॉपिक के सभी हेडिंग मैं आपके लिए अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।